लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम पर कई अपराधी एक्टिव हो गए हैं। आए दिन कोई ना कोई अपने आप को गैंगस्टर बताकर रंगदारी मांगता है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने गुरुग्राम के एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। गुरुग्राम के एक बिजनेसमैन को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने 5 करोड़ फिरौती के लिए फोन कर डाला, लेकिन जब पुलिस के हाथ ये गुर्गा लगा तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या तथ्य सामने आए हैं और कौन था वो बिजनेसमैन, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 के रहने वाले एक बिजनेसमैन को एक फोन जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा है और यदि उसे अपनी जान की परवाह है तो वो 5 करोड़ उसके हवाले कर। बिजनेसमैन उस फोन कॉल और वॉइस मैसेज से घबरा जाता है और तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को देता है। पुलिस भी इस मामले में काफी छानबीन करती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले को सुलझाकर उस गुर्गे को गिरफ्त में ले लेती है। तो कितना करो यार? अरे तो यूं हो जाएगा, मैं यूं ना करूँगा। सर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 13/6/2022 को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके के एक व्यापारी से फ़ोन पे वॉइस नोट भेज के और व्हाट्सएप कॉल करके और उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसको ये कहा गया कि भाई हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं और अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो आपको आपकी जान गंवानी पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ डरा के और फिरौती मांगने का उन्होंने ये काम किया, जिसके आधार पे हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत के आधार पे केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और 24 घंटे के अंदर ही हमारी क्राइम टीम 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उस धमकी देने वाला जो शख्स है, जिसका नाम आकाश है, मुजफ्फरनगर ज़िले का ये रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ पे ये पता चला कि इसकी पहले ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अब वो नौकरी छूट गई और इसकी मिसेज, ये जो व्यापारी जिसको धमकी दी गई थी, इसकी कंपनी में पहले काम करती थी। तो इनको इस बात का अंदाज़ा था कि यहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। हमने इससे एक देसी कट्टा भी बरामद किया है, जिंदा कारतूस भी। इसकी योजना थी इस तरह की कि अगर यहाँ से पैसे नहीं मिलते तो हम डराने के लिए वहाँ फायर भी कर सकते हैं या उस पर हमला भी कर सकते हैं। तो इस तरह की घटना की तैयारी इसने इसलिए की कि इसको ये लगा कि लॉरेंस के नाम से मैं अपने इस तरह की कॉल भेज के और ये काम करने में सफल रहूँगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। सर, ये अकेला था या इसने किसी और को इस साजिश में अपने साथ शामिल किया था? कहाँ से ये कट्टा लेके आया या पहले को इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी पता की जा रही है। अभी तक इसने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि ये पहले कभी किसी मुकदमे में शामिल रहा हो या गिरफ्तार हुआ हो। फिर भी हम अपने लेवल पे उसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद जैसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर करें। सर, प्लानिंग कैसे बनाई, कैसे उस शख्स को टारगेट किया? मैंने बताया, शख्स को इसलिए टारगेट किया कि इसकी घरवाली वहाँ उस व्यापारी के यहाँ पहले नौकरी करती थी। आपको दिखाते हैं, ये है वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया हुआ युवक जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बता रहा था। लेकिन इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या, किसी भी गैंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पुलिस की माने तो इसकी पत्नी जो सेक्टर 10 के बिजनेसमैन है, उनके पास काम करती थी और किसी कारणवश उसकी नौकरी चली गई थी, जिसके बाद इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इस बारे में आकाश ने अपनी पत्नी से बिजनेसमैन का फोन लिया और फोन नंबर लेकर उस पर वॉइस मैसेज भेजे और व्हाट्सएप कॉल करके अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर 5 करोड़ की फिरौती मांग डाली।
पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इसका अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इतना प्रभावित था कि इसने सोचा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बिजनेसमैन अवश्य फिरौती की रकम उनको दे देगा। गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आकाश नाम के इस युवक से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और वो मोबाइल फोन बरामद किया है जिससे इसने फिरौती की रकम मांगी थी। आकाश की हिस्ट्री ये है कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इसने प्लानिंग की थी कि यदि वह इसे फिरौती की रकम नहीं देता है तो ये जाकर उनके घर पर फायरिंग करने के मूड में था। लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस एक ऐसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।